नमस्कार। मैं हूं दुष्यंत चोपड़ा और दृष्टिकोण के सभी प्रबुद्ध दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की कम्युनिकेटिंग स्किल्स के ऊपर कि उनकी बात में जो इशारे छुपे होते हैं, क्या हम वो उन इशारों को पढ़ पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो आज के समय में जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, विशेष रूप से भारत की तो मैं बात करना ही चाहूंगा, वो बेस्ट कम्युनिकेटर माने जाते हैं। इसको अगर हम सरल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सार्वजनिक मंचों पर जिन बातों की घोषणा करी है और जिस बात को उन्होंने पब्लिक को समझाना चाहा है, भारत की देश की जनता को समझाना चाहा है, जनता ने उस बात को समझा है, हाथों हाथ लिया है और बाद में उन चीजों का जिक्र जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में किया, वो कहीं ना कहीं मूर्त रूप लेकर देश के सामने आई। फिर चाहे वो बात 3 तलाक की रही हो या सार्वजनिक घर घर में जो उनका एक शौचालय बनाने का जो अभियान था, या फिर वो जितनी भी देश की महिलाओं को घर घर में उन्होंने चूल्हे पहुंचाने की, गैस के चूल्हे पहुंचाने की बात करी हो, कोई भी बात उन्होंने करी, उसकी शुरुआत वो सार्वजनिक मंच पर हुई जहां उन्होंने घोषणा करी कि सरकार ये करना चाहती है या ऐसा किया जाना चाहिए। या कई बातों का उन्होंने इशारा भी किया जो कि बाद में एक कानून का रूप लेकर हमारे सामने आई। आज भी ऐसा ही कुछ इशारा, शायद इशारा समझें या क्या है, वो मोदी जी की ओर से हुआ। यह संभावित है, हो भी सकता है कि उनके दिमाग में कोई बड़ी योजना चल रही हो। मौका था जो सांसदों के लिए दिल्ली में नए आवासीय परिसर के लोकार्पण का, आज के दिन ही सांसदों की बात हुई तो लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री ने भी उनको बधाई दी। हम भी अपनी दृष्टिकोण की टीम की ओर से माननीय ओम बिरला जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और उनको बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो ये जो सांसदों के लिए आवासीय परिसर बना है, ये पहले कभी सिर्फ 8 बंगले हुआ करते थे जो अंग्रेजों के टाइम से चल रहे थे और 8 सांसद यहां रहते थे। और नए जितने भी सांसद बन के आते थे उनके लिए बड़ी समस्या होती थी कि उनको आवाज दिया जाए तो दिल्ली में कैसे दिया जाए। 5 साल उन्होंने जनता के साथ पूरा अपना रहना है, संसद की कार्यवाही में भाग लेना है। तो अक्सर भारत सरकार उनको किसी ना किसी 5 स्टार होटल में या दूसरे होटलों में ठहराती थी जिसका करोड़ों रुपए का बिल आता था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो मोदी सरकार ने निर्णय लिया और उन 8 बंगलों के ऊपर, हालांकि और भी जगह अभी नॉर्थ एवेन्यू में भी बने, बाकी और भी जगह पर उन्होंने सांसदों के लिए फ्लैट्स की व्यवस्था करी है। तो ये 8 बंगलों के ऊपर भी 76 फ्लैट्स जो कि हर तरह की सुविधा से युक्त हैं, ऐसी सुविधा जो कि किसी भी सांसद को अपने पूरे दिनचर्या को निभाने के लिए और अपने सारे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, जो उनकी राजनीतिक, जो उनकी पॉलिटिकल ड्यूटीज हैं, उसको निभाने के लिए जो सुविधा चाहिए, वो हर तरह की सुविधा से युक्त ये ग्रीन बिल्डिंग बनी है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती नाम के 3 टावर्स हैं। तो ये सभी 76 सांसद अब गंगा, यमुना, सरस्वती में रहेंगे और ये ग्रीन बिल्डिंग है और जितना इसका निर्धारित खर्चा था उससे 14% कम में भी ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, तीनों की तीनों। तो खैर ये तो एक ऐसी बात हो गई कि एक चीज बनी जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह थी कि जब इस मौके पर उन्होंने सांसदों को संबोधित किया तो उस उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जो 16वीं संसद, 17वीं संसद जो भी चल रही है इसका जिक्र किया, आने वाली 18वीं संसद का जिक्र किया जो 2024 में बनेगी। उन्होंने बताया कि कैसे 16वीं संसद में 300 नए एमपी जो पहली बार चुनकर आए थे वो आए। उस संसद ने 100% से ज्यादा अपने वर्किंग उसको करी। और इवन जो 17वीं जो संसद बनकर आई उसमें भी 400 संसद सदस्य ऐसे थे जो कि पहली या दूसरी बार
वो सांसद बने थे और उसमें भी 260 सांसद ऐसे थे जो कि पहली बार बने। अब इन सब बातों का उन्होंने जब जिक्र किया तो उन्होंने देश के युवा वर्ग के ऊपर पूरा फोकस किया, युवा वर्ग का जिक्र किया और संसद की जो 16वीं और 17वीं संसद का उन्होंने जिक्र किया। वहां उन्होंने एक बात कही जो बहुत नोटिस करने वाली थी। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए जो 16, 17 और 18 वर्ष के जो युवा हैं, जो नवयुवक नवयुवतियां हैं, वो देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखिए, ये तो देश के लोकतंत्र की या राजनीति की बात हो गई। जितनी भी घर की हाउस होल्ड आइटम्स से लेकर जितनी भी बड़ी आइटम्स होती हैं, सबकी जो विज्ञापन एजेंसी है उनका पूरा फोकस युवा के ऊपर होता है, क्योंकि वही आज डिसाइडिंग फैक्टर है। तो जहां एक और राजीव गांधी इस कानून को लाए थे कि उन्होंने 18 वर्ष आयु करी थी वोटिंग की, तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज जिक्र किया कि 16, 17 और 18 वर्ष के जो युवा हैं वो देश के लोकतंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या इसको एक इशारा समझा जाए कि आने वाले समय में कुछ ऐसा कानून, कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाएं कि 2024 का जब तक चुनाव हो तो उसमें जो वोटिंग की जो आयु है, जो अभी तक जो 18 वर्ष से जो शुरू होती है, क्या उसको कम करके मोदी सरकार 17 पर ला सकती है या 16 पर ला सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको उनके सामने रखा है। हालांकि उनके भाषण में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो कहें कि भाई इनको वोटिंग के राइट्स होने चाहिए या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो 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 इतिहास रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के जो शब्द रहते हैं और उन शब्दों के जो निहितार्थ होते हैं, उसके अंदर से जो मतलब निकाले जाते हैं, वो बहुत गहरे होते हैं। पिछले 6 वर्षों में इस देश ने देखा है कि जो भी पब्लिक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने किसी भी प्रकार की कोई घोषणा की है या किसी भी प्रकार का जिक्र किया है, तो उनकी कोई भी बात उसका कोई ना कोई मतलब होता है, उसका कोई अर्थ होता है, और वो कोई भी बात यूं ही नहीं कहते। अगर उन्होंने 16, 17 और 18 साल के युवाओं को 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा के साथ जोड़कर अपनी बात रखी है, तो यह बात आने वाले समय में कुछ ना कुछ नई चीज, कोई नया कानून या कोई ऐसी नई इबारत जो मोदी जी भारत के इतिहास के लिए लिखना चाहेंगे, हमें लगता है कि शायद ऐसी चीज हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि जो उनका इशारा है कि क्या वो वाकई में चरितार्थ होगा या रियलिटी में बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको भी लगता है कि आज दृष्टिकोण के इस मंच से हमने जो इस बात को रखा है, ऐसा कुछ संभावना आप देखते हैं, तो जो भी अपनी राय हो कृपया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, और आप अगर अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना समय रहते आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।